लेकिन हम इसी शिद्दत के साथ नहीं करते काम के वो हमारे आगे हाथ जोड़ के जाए। To make the young doctors understand that this is the grievous problem that every housekeeper in the hospital today is facing. और उसके बाद वो शिकायतें होती हैं और शिकायतों का जिम्मा हमारे जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर रख दी जाती है। दूसरी बात रिस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। और हॉस्पिटल ये वाली नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगा? To all the young doctors who are listening to this podcast, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाय विशाल। हेलो सर। विकास, क्या हाल है? हेलो चल। विशाल, हॉस्पिटल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना? जी। जैसे डॉक्टर्स हो गए जिनके बगैर हॉस्पिटल नहीं चल सकता, नर्सिंग स्टाफ हो गया जिनके बगैर हॉस्पिटल नहीं चल सकता, और भी क्लरिकल स्टाफ हो गया जिसमें जैसे पेपर वर्क हो गया जिसकी वजह से हॉस्पिटल का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि हॉस्पिटल बिना हाउसकीपर्स के नहीं चल सकता, और ये एक जनरलाइज परसेप्शन है जो हर कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आप बताइए कि एज अ हाउसकीपर, आप क्योंकि इंचार्ज हैं एक हाउसकीपर फ्रेटर्निटी की, तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ये बात जो यंग डॉक्टर्स हैं, आने वाले जो डॉक्टर्स होंगे जो कल हॉस्पिटल ओन करेंगे, उसके इंचार्ज बनेंगे या उस हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज अ डॉक्टर, तो उनको हाउसकीपर्स की इंपॉर्टेंस कैसे फील हो? आप अपना काम खुद बताइए कि आपका काम क्या रहता है, जिससे कि दे विल कम टू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट यू पीपल आर। जो पेशेंट की केयर घर वाले नहीं करते हैं वो हाउसकीपिंग करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। भाई एक पेशेंट है, आईसीयू में भर्ती है, उसके डेली नीड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उसके घर वाले तक नहीं कर सकते, वो भी हाउसकीपिंग करता है। अपार्ट फ्रॉम बाकी बेसिक्स तो हैं, जो हॉस्पिटल क्लीनिंग हो गई, सफाई हो गई, झड़ाई हो गई, उसको दिखाना, सुंदर दिखाना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पेशेंट की साफ सफाई। अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं आईसीयू में, उनका माउथ केयर करना, स्पंज करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो घर वाले नहीं कर पाते, जो हाउसकीपिंग ही करती है। हॉस्पिटल की हम साफ सफाई के साथ साथ पेशेंट की भी ऐसी केयर करते हैं जो हॉस्पिटल के साथ साथ, वो घर के साथ साथ हॉस्पिटल वाले भी नहीं कर पाते। जो चीज़ हम करते हैं, ना कि हम हार्ट देखते हैं ना बीमारी देखते हैं, वो हम करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ भी इग्नोर कर जाता है। देखो यार, किसी भी प्रेमिसेस में हर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है। एक डॉक्टर की भी अपनी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है। बिल्कुल। स्टाफ है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सामने रख सकता है। क्लरिकल स्टाफ अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकता है। सिक्योरिटी अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकती है और उस पर एक्शंस होते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आपकी अपनी भी प्रॉब्लम्स है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इग्नोर्ड, उनको उस लेवल पे रेक्टिफाई नहीं करा जाता। सो व्हाट डू यू थिंक आर योर बेसिक प्रॉब्लम्स? जो बेसिक प्रॉब्लम है जो आती ही आती है, जिसको उस लेवल पे रेक्टिफाई नहीं करा जाता या उस लेवल पे सुना या समझा नहीं जाता। जैसे हमें सामान नहीं मिल पाता, वो रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हो पाती। जी, रिक्वायरमेंट डालते हैं और सामान नहीं आ पाता। रिक्वायरमेंट डालने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सामान वो नहीं आ पाता, नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें ऊंच नीच करनी पड़ जाती है, और उसके बाद वो शिकायतें होती हैं और शिकायतों का जिम्मा हमारे जिम्मेदारी भी आपकी आप ही के ऊपर रख दी जाती है। क्वालिटी पे फर्क, मतलब क्वालिटी पे फर्क पड़ता है इस वजह से। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सीधे डॉक्टर साहब से हो सकता है डॉक्टर साहब सारी हमारी इस सुविधाएं बात ऊपर का से दे रहे हैं, समाधान जो निकालते हैं। मैनेजमेंट हमें नहीं दे पा रहा है। डॉक्टर जो साहब हमारी सारी बात चीज़ दे रहे हैं, मैनेजमेंट हमें नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं अपनी बात डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं कि साहब ऐसे दिक्कत आती है, हम पे एक पोछा खत्म हो जाता है, हम 5-5 दिन तक कहते हैं, वो पोछा हमें नहीं मिल पाता, जिस कारण गंदा लगता है पोछा, तो वो हम पे फिर शिकायत आ जाती है बन के, वो आप तक पहुँचती है कि हाँ भाई इस पोछा से नहीं मर रहे हैं सफाई वाले। मतलब आपका कहना ये है, मतलब आपका मैसेज ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, पहली बात तो उनको बहुत ज्यादा सुना नहीं जाता, मतलब उस लेवल पे, और उस पे कंप्लायंस नहीं होता, और दूसरी बात ये है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान मैनेजमेंट के पास नहीं है, डॉक्टर के पास है। मतलब पर्सनली व्हाट यू वांट इज कि आपकी बात डॉक्टर सुना करे, कि आप स्टाफ को बोलेंगे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप मैनेजमेंट को बोलेंगे एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप किसी और कोई और सेगमेंट को बोलेंगे उसका भी आंसर नहीं है, आप अपनी बात सीधे डॉक्टर पर रखेंगे। आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ वर्क करना चाहते हैं। जी, रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ वर्क करना चाहते हैं। कौन पूरी करेगा वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी? आपको क्या लगता है कि उस हॉस्पिटल में कौन ऐसा बंदा है जो वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी आपको दिला सकता है? डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, यानी आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरीके से हर हॉस्पिटल के ओनर को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि डायरेक्ट डॉक्टर ही है वो जो आपको वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी प्रोवाइड करा सकता है। और ये मैसेज दे रहे हैं आप एक यंग डॉक्टर को जो कल आने वाले फेज में एक अपना सेटअप बनाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर बनेगा, हॉस्पिटल का ओनर बनेगा या किसी एक हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा। हाँ, तो वो डॉक्टर ही के पास आपकी उसका समाधान है, प्रॉब्लम्स का समाधान है। ठीक, क्या मतलब किस फॉर्म में आप मतलब चाहते हैं कि रेस्पेक्ट किस तरह से करी जाए? आप जैसे सभी की बात सुनते हैं डॉक्टर साहब, हमारी भी सुने 2 मिनट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती? ऐसा क्यों लगा, मतलब क्यों लगता है ऐसा? वहां तक पहुंच नहीं है, क्या बात है? सर सबकी बात सुनी जाती है, हमारी छोड़ के, क्योंकि एक हम हाउस कीपिंग है, हम एक बहुत नीचे से हिस्सा आते हैं, बहुत हमसे भी ऊपर ऊपर पड़े हैं, हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने जाते हैं मगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम एक हाउस कीपिंग है। आप ये कह रहे हो आप एक हाउसकीपर हो, आप डायरेक्टली डॉक्टर पर अप्रोच नहीं कर पाते, आपको अपनी बात बीच में रखनी पड़ती है कहीं, और वो बीच वाला आदमी डॉक्टर तक आपकी बात नहीं पहुंचा पाता। फिर पहुँचाते भी नहीं तो किसी गलत उसमें पहुंचाता है तो गलत ही बात पहुंचाता है, और उसका समाधान ये है कि आपकी बात डायरेक्ट डॉक्टर से हो, और ये डॉक्टर खुद ही समझेगा, ये खुद ही उसको समझ में आनी चाहिए कि मुझे अगर इस हॉस्पिटल को नॉर्मली चलाना है तो मुझे सारे सेगमेंट्स को पर्सनली एंगेज करना पड़ेगा। दो ऐसी बातें, दो ऐसे पॉइंट्स, चलिए ठीक है, आपकी रोजमर्रा की शिकायतें होती हैं, हर इंसान की होती है, इवन पेशेंट भी होता है तो शिकायत करके ही जाता है, डॉक्टर होते हैं शिकायतें होती है उनकी, अपनी स्टाफ की शिकायतें होती हैं। दो ऐसी शिकायतें, जो दो इंपॉर्टेंट शिकायतें जो आप चाहते हैं कि वो आपका हक है, आपको वो चीज फुलफिल होनी ही चाहिए। जैसे कोई गलती हो जाए तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, फिर हमें उसके गुनाह के कटघरे में खड़ा करें। वेरी गुड यार, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्ड। देखिए, टू ऑल द यंग डॉक्टर्स हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिल्कुल, ये फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो डायरेक्टली इल्जाम हाउसकीपर्स को देना वो चीज सही नहीं है, बिना किसी जांच के। एंड व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज, आप इतना ही कह रहे हो कि चलो ठीक है इल्जाम दो, लेकिन सही इल्जाम, गलत इल्जाम मत दो। और ऐसा होता है ये बिल्कुल होता सर कि बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सीधे सीधे आपको इल्जाम दे दिया जाता है, क्योंकि छोटा आदमी है। ये नहीं, ऐसा नहीं है यार, आज की तारीख में कोई छोटा छोटा आदमी की बात नहीं है। आज की तारीख में कोई छोटा नहीं, ऐसा कुछ। हम ही हाउस कीपिंग होता अच्छा, है। ऐसा क्यों लगता है आपको आप छोटा आदमी? सर हमारी सुनवाई नहीं होती ना, जिस दिन हमारी बात डॉक्टर साहब से डायरेक्टली हो गई है तो फिर उस दिन हमारी सुनवाई होगी, फिर हम पे भी एकदम उंगली उठाते हुए इंसान सोचेगा जब डायरेक्ट कि हाँ डायरेक्टली बात है, अपनी बात वहाँ जाके डॉक्टर साहब से रख देगा ये, तो इस पर आप एकदम से उंगली नहीं उठा सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डॉक्टर साहब से हो। दूसरी बात रिस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, और हाउस और ये वाली नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगा? एक तो हमें रिस्पेक्ट चाहिए दिल से, ये नहीं दिखावा करना कि हाथ डालना ये डालना, दिल से रिस्पेक्ट चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे, और अपने अच्छे से हम प्रेजेंट करेंगे, काम हम अच्छे से करते हैं। नहीं, काम तो आप दिल से करते हो, ठीक है, काम दिल से करते हो तभी अस्पताल, सारे अस्पताल चमक रहे हैं। कोई अस्पताल गंदगी से पूरा होता नहीं है। आप ये कह रहे हो कि आपको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो दिखावे के कारण दी जाती है, आपको भी समझ में आता है, किसी को भी समझ में आता है, जो दिख रहा है दिखावे के लिए उसे भी समझ में आता है, बट दिल से कोई रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं देता। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब दिस इज अ पॉइंट आई वांट टू रेज, ताकि कल को कोई डॉक्टर जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरे अंडर अगर एक भी बंदा है तो उसको ये ना लगे कि दिखावे की रिस्पेक्ट मैं दे रहा हूँ, मैं दिल से उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। बेसिकली डॉक्टर साहब सभी से मिल लेते हैं, लेकिन सफाई वालों को छोड़ दिया जाता, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते डॉक्टर साहब। डॉक्टर को कमरा साफ मिलता है, डॉक्टर ओटी साफ मिलती है, लेकिन कौन कर रहा है उसका नहीं पता, चेहरा भी नहीं पता होगा जब तक नहीं पता हाउस कीपिंग कौन है, जिस दिन काम नहीं हुआ उस दिन पता चल जाता है हाउस कीपिंग कौन है, कहाँ है, बुलाइए सफाई कराइए। अच्छा, जैसे एक हॉस्पिटल से एक पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है, ठीक होके जाता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो डॉक्टर को थैंक्स करके जाता है, वो स्टाफ को भी हो सकता है थैंकफुल होके जाए, वो कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स को भी है थैंकफुल होके चला जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि आपको, जिसने दिनों रात उसकी सेवा करी है, आपके लिए या आपके प्रति वो थैंकफुल होके जाता है। कभी फील हुआ है ये सब? मतलब लगता है कि हाँ यार हमें भी फीलिंग तो होती है सर, मगर उससे हमारा तो काम, हमारा तो अपना ही काम है, हम अच्छे से काम करते हैं अपना पूरी शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ जो काम है बेसिक अच्छा लगता है। नहीं, फीलिंग तो कोई मन में आती होगी कि हमसे भी मिल के जाता है, हमें थैंक यू, लेकिन हम इसी शिद्दत के साथ नहीं करते काम के वो हमारे आगे हाथ जोड़ के जाए। हमारा तो काम ही है
कि हम उनकी अच्छे से हाइजीनिक तरीके से साफ सफाई करें और उन्हें अच्छे से तैयार करके उनके घर के लिए रवाना करें। इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ना विकास एंड विशाल, बोथ ऑफ यू आर लाइक माई फ्रेंड्स। हमारी तो दोस्ती है, मतलब हमारा तो मामला अलग है ना, बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल दैट यू सैट इन फ्रंट ऑफ मी to make the young doctors understand that this is the grievous problem that every housekeeper in the hospital today is facing. और आपके थ्रू एक यंग डॉक्टर्स को एक मैसेज देना चाहते थे। मीन्स नॉट मी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव दिस मैसेज। वो मैसेज आप ही के थ्रू इट हैज टू बी डिलीवर्ड टू अ यंग डॉक्टर जो कि कल को प्रैक्टिस में आने वाला है, कि हाउसकीपर is considered to be or is practically one of the most important segment in the hospital, जिसके बगैर वो हॉस्पिटल की फंक्शनरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच।